किसान साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग जो गेहूं में खाद डालते हो ना, तो उसको सिंचाई के पहले डालना है या सिंचाई के बाद डालना है। किस टाइम डालना ठीक रहेगा ताकि आपके जो पौधे रहते हैं ना, खाद को ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग लें और आपका जो उत्पादन रहता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका उत्पादन भी हो। क्योंकि आप लोग सही टाइम पर सही समय पर खाद डालोगे तो आपका उत्पादन भी अच्छा होगा। अब हमारी जो बात है ना, हमारा आज का जो टॉपिक है ना, तो हमारा टॉपिक है कि खाद को आपको सिंचाई के पहले डालना है या सिंचाई के बाद डालना है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों की समस्या क्या रहती है कि जैसे वो लोग सिंचाई करते हैं और सिंचाई के बाद उनकी जो खेत की मिट्टी रहती है वो दलदली हो जाती है। जहाँ खेत में घुसने में जो आप लोग खेत में जाते हो तो पैर आपके खेत में घुसते हैं और उससे पौधों की जड़ों को बहुत नुकसान पहुंचता है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को जो खाद रहता है तो उनको कब डालना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाद को पहले डालो सिंचाई के, और बहुत सारे कहते हैं सिंचाई के बाद डालो। तो किसान साथियों, मैं आपको विश्वसनीय और एक सही जानकारी लेकर के आया हूं, जो कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि खाद डालना कब सही रहता है, सिंचाई के पहले या सिंचाई के बाद। तो किसान साथियों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं किसान ऑफ एमपी में। आप सबका स्वागत है। और जो मैं आपको जानकारी देता हूं ना, तो वो एक विश्वसनीय जानकारी। और किसान भाइयों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ वीडियो मैंने गेहूं में जो खाद रहता है तो कितना खाद डालना है, कौन कौन सा खाद डालना है, वो सारा कुछ मैंने बता करके रखा है। तो आप लोग उन वीडियो पर भी जा करके देख सकते हो कि आपको गेहूं में पहली सिंचाई पर कितना कितना खाद डालना है। तो चलिए किसान साथियों, हमारा जो टॉपिक है कि सिंचाई के बाद खाद डालना है या सिंचाई के पहले खाद डालना है। तो यदि किसान साथियों आपकी जो भूमि रहती है, आपकी भूमि दलदली हो जाती है, जैसे आपने सिंचाई की, आपको पता होगा कि आपकी भूमि किस तरह की, सिंचाई के बाद आपकी भूमि दलदली हो जाती है और उस खेत में आप लोग को जाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उस खेत में आप लोग जाते हो और आप लोग उसमें धंस जाते हो, आपके जो पैर है ना उसी में धंस जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान साथियों को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप लोग खाद डालोगे तो ऐसी स्थिति में आप लोग धंसोगे, वो तो अलग मेहनत होगी। और दूसरा क्या है ना, आपकी जो पौधे की जड़ें हैं ना वो भी हिलेंगी डुलेंगी, तो वो बेकार होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना, पानी को सूखने का आपको इंतजार करना है कि आपका जो पानी है ना, तो मिट्टी थोड़ी कट्ठी सी हो जाए और आप लोग उसमें जाओ तो आप लोग धंसो ना, तो आसानी से आप लोग उसमें खाद दे सकते हो। तो इसके लिए आपको मिट्टी पानी के सूखने का इंतजार करना है। आप लोग 2 से 3 दिन इसका इंतजार कर लेना है। अगर आपकी मिट्टी में और जल्दी इकट्ठी हो जाती है तो आप लोग 24 घंटे के बाद भी इसमें खाद दे सकते हो। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे आप लोग खाद देते हो तो उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए कि जैसे जो खाद रहती है उसका गलाव अच्छे से हो जाए। अगर आप लोग ऐसी जानो कि अगर आप लोग सोच रहे कि हमारी जो खेत की मिट्टी है वो दलदली हो जाती है सिंचाई के बाद, और आप लोग खेत में पहले पानी देते हो तो आप लोग का सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि जितने भी आप लोग खाद के पोषक तत्व रहते हैं ना, तो वो आप लोग सिंचाई के बाद डालोगे ना, तो वो क्या है ना, जहाँ आपने खाद डाला वो वहीं रह जाएंगे। ठीक है। अगर आप लोग सिंचाई के पहले डालोगे ना, तो आप लोग की जो सिंचाई करोगे ना, तो उससे क्या है ना, जहाँ पर खेत की ढलान होगी ना, तो वहाँ पर को बह करके खाद के पोषक तत्व चले जाएंगे। तो अब कुछ पौधों को तो पोषक तत्व मिले ही नहीं, जहाँ ऊपरी भाग रहेगा वहाँ तो पोषक तत्व पौधों को मिलेंगे ही नहीं ना खाद के। तो क्या है ना, इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो आप लोग जितना हो सके खाद को सिंचाई के बाद ही डाला करो। यदि आपकी जो मिट्टी है ना वालुई और रेतीली मिट्टी रहती है जहाँ पानी तत्काल सूख जाता है, तो आप लोग 24 घंटे के भीतर भीतर इसमें भी आप लोग खाद डाल सकते हो। और जब भी आप लोग खाद डालो ना, तो सिंचाई के बाद ही आप लोग इसमें खाद डालना है, ताकि आपके जो पौधों को खाद का पूरा आपको लाभ मिल सके और आपका अच्छा से अच्छा उत्पादन हो सके। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर कर देना और आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। किसान साथियों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।